राइजिंग इंडिया न्यूज़ 24। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये रखी गई थी, यह रखी तो इसलिए गई थी ताकि हम ये बता सकें अपने समाज के लोगों को, प्रशासन के लोगों को और सरकार के लोगों को कि हम लोग दिल्ली कब चलना है, कब हमें संसद भवन का घेराव करना है। पर अब जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है, 2 महीने की एक राहत सामान्य वर्ग के लोगों को दी गई है। मार्च तक का समय हम लोगों को मिला है। पहले तो आपके माध्यम से मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का मैं धन्यवाद करता हूं, ताकि उन्होंने ये निर्णय बहुत जल्द लिया और लेना उचित भी था, क्योंकि समाज के अंदर जिस तरीके का भय उत्पन्न हो रहा था, जिस तरीके की हलचल समाज के अंदर चल रही थी, इससे पहले कोई विकराल रूप ये हलचल लेती, इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया। हम समाज के सभी लोग, यहाँ त्यागी समाज के भी लोग बैठे हैं, ब्राह्मण समाज के भी, राजपूत समाज के भी, वैश्य समाज के भी, हम सभी मिलकर पहले सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सुप्रीम कोर्ट के मुंह पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के मुंह पर एक तमाचा मारने का काम किया है। यह जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया है, यह सरकार के मुंह पर एक तमाचा है। जिस तरीके का यह नियम बनाया गया, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। जो सरकार है, इनके नुमाइंदों को यह सोचना चाहिए कि वोट हम ही लोगों से लेनी है और हम ही लोग इन्हें जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करते हैं, संसद में भेजने का काम करते हैं। और ये लोग जिस तरह समाज के अंदर भ्रमितियां फैलाकर एक दूसरे को समाज से लड़ाने का काम कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो तमाचा सरकार के मुंह पर मारा, मुझे लगता है कि अब इनकी अकल खुलेगी, इनके दिमाग में जो ये गंदगी भरी हुई थी, ये ढीली होगी और इस पर जो ये विचार करने का समय मिला है सरकार को, इसके ऊपर ये विचार करके कुछ अच्छा लाने की कोशिश ये करें। हमारे आप लोगों के माध्यम से इनसे ये निवेदन है। अच्छा, दूसरा, हम लोग मार्च के फर्स्ट वीक में समाज के सभी वर्ग के लोग एक बड़ी जनसभा जंतर मंतर पर करेंगे, क्योंकि अब हमारा पैदल यात्रा जो थी संसद भवन के घेराव की, अभी उसे निरस्त कर दिया गया है। अभी जो भारत बंद है, भारत बंद का आह्वान है, जो हमारे द्वारा तो दिया नहीं गया, पर अब हम इसका समर्थन भी करते हैं कि 1 तारीख को जो भारत बंद हो रहा है, उसे शांतिपूर्ण तरह से, मैं सभी समाज के सभी वर्गों के लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि एक बहुत शांतिपूर्ण तरह से अपने घर में बैठकर, या जहाँ भी आप हैं, काली पट्टी बांधकर आप इसका विरोध दर्ज कराएं। सरकार को लगना चाहिए कि आपने कुछ किया और आपका कोई विरोध आज भी सरकार की तरफ है। ये मैं अपने समाज के लोगों से केवल इतना ही कहूँगा कि अभी केवल हमें मोहलत मिली है, लड़ाई नहीं जीते हैं, ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, लड़ाई अभी बहुत लंबी है। 2 महीने बाद अगर लागू होता है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद 2 महीने बाद लागू होता है, तो क्या कार्रवाई की जाएगी? हम संसद भवन घेराव करेंगे, अपने लिए इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे और सांसद में जो भी नेता आएगा, हम उसे पकड़कर जो हमारे कुछ टॉपिक है उन्हें पूछने का काम करेंगे। क्या यूजीसी के ऊपर जो आपका प्रदर्शन करने का विचार था पहले 1 तारीख को संसद भवन घेराव का, वो फिलहाल टल गई है, क्या टाला आपने? नहीं, अभी मैंने बताया ना, देखिए आज आपको बुलाया इसलिए गया था कि हम आज ऐलान करते कि हम किस दिन संसद भवन का घेराव करेंगे हम लोग, और ये लाखों की भीड़ होती। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, समाज में लाखों के ऊपर ही लोग हमारे साथ सड़कों पर होते। अब जो आप अगले हफ्ते की बात कह रहे हैं, वो जंतर मंतर पे, अगले हफ्ते की नहीं, मार्च के फर्स्ट वीक की। ठीक है। अरुण त्यागी जी, आपका ये जो विरोध था, प्रदर्शन जो आपने किया, क्या आपको
स्वसंज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने जैसे इस पे लिया है, जिसको अपने वापस लिया अमेंडमेंट को, खुश है आप? अब तो कोई विरोध नहीं है आपका सरकार से? अब ऐसा समझ लो इसे जैसे कि गैस बनी होती है ना पेट में, और फिलहाल गोली ले लेते हैं तो उससे थोड़ा रिलीव होता है, पर वो गैस ख़त्म नहीं होती। तो ये सरकार का निर्णय नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। आपको मेन बात इसमें क्या है, इसमें सुप्रीम कोर्ट जो इन्वॉल्व हुआ है, वो सरकार जो स्वर्णों की वोटों से पल रही है, बढ़ रही है निरंतर, और निस्वार्थ भाव से हम लोग दे रहे हैं, और एक ही टॉपिक रखते हैं वो कि इनके पास ऑप्शन क्या है। मैं अब भी बता देना चाहता हूँ, हाँ इतनी खुशी है, हमारे भाई ने इतना कहा जितनी खुशी है उतना बता दिया। मैं यही बताना चाहता हूँ कि हम लोग कभी नहीं बदलेंगे, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए तत्पर हैं, चाहे उसके लिए हमारे इतिहास बहुत बड़े हैं, इतिहास को जाने। एक चलिए मेरा सवाल है कि इन्होंने कहा कि हम जो जनता मंदिर में धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे मार्च में, तो अगर ये उसके बाद भी लागू होता फिर क्या करा जाए, क्या होगा? जो कर सकते हैं कमेटी तय करेगी, वो हमारी कमेटी तय करेगी, और जो कर सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा, पर कमेटी का निर्णय सर्वमान्य होगा। विनोद त्यागी जी, आपका जो बयान था, क्या वो बयान आप वापस ले चुके हैं या उस विचार का बदल दिए हैं? देखिए, मैं सबसे पहले मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है, मैं उसका पूरी तरीके से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जिस तरीके से यूजीसी इक्विटी लॉ आया था, जिस मंशा को लेकर के आया था, पूरे देश ने इसका विरोध किया। हम लोग सब सड़कों पे आए, सामने आए, और मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस माननीय सूर्यकांत जी हैं, उन्होंने आज ही कहा कोर्ट में कि हमें पता है क्या चल रहा है, और उन्होंने उन सारी चीज़ों को तुरंत स्टे लगा करके ये सिद्ध कर दिया कि जो मंशा थी गवर्नमेंट की, उसके भी विरोध में माननीय सुप्रीम कोर्ट भी है। नेक्स्ट सुनवाई मार्च में रखेंगे, लेकिन चूंकि अब विषय सुप्रीम कोर्ट में आ गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आने से हमारे जो मन का जो विरोध है वो कल भी कायम था, आज भी कायम है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस विषय में एक अच्छा वर्डिक्ट मार्च में हम लोगों को देगा। और ये जो क्लॉज 3C जोड़ करके जिस तरीके से विभाजित करने का काम सरकार ने किया है, निश्चित तौर से मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट हमको राहत देगा। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।